सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं इसे हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि। प्रति का मतलब दूसरा, स्थापन का मतलब दूसरा रख दो उसकी जगह पे, तो प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। सबसे नॉर्मल सवाल, सबसे पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। हमेशा दो इक्वेशन दी जाएंगी सॉल्व करने, एक इक्वेशन से सवाल सॉल्व नहीं होते पूरी 10th में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में दो ही इक्वेशन दी जाएंगी तभी सवाल सॉल्व होगा, वरना नहीं होता। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2। तुम्हारे लिए नई चीज है तो इसलिए ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब तुम्हें अपने आप थर्ड इक्वेशन बनानी है। थर्ड इक्वेशन में एक वैल्यू बनाओगे जो दूसरी इक्वेशन में रखी जाएगी। अब ये तुम्हें चुनना है, तुम पहली वाली से बना रहे हो या फिर दूसरी वाली से। कैसे पता लगेगा? तुम ऐसी चीज से इक्वेशन बनाओ, जैसे इस माइनस वाली से बनाओ, माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाने से गलतियां क्या होंगी, कम। बनाने को प्लस वाले से भी बना सकें, पर प्लस वाला उधर आके क्या होगा, माइनस का, फिर गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हम माइनस वाली लेंगे, तो हमने लिखा यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये लिख दो यहाँ पे एज इट इज, माइनस का वाई इधर आके क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। बन गई इक्वेशन। तुमने दो इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बना दी। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है ना, इसकी वैल्यू तुम्हें किस में रखनी है, 1 में, 2 में नहीं रखनी, क्योंकि 2 से तो हमने ये बनाई है। अगर इसकी वैल्यू तुमने 2 में ही रख दी तो आंसर 0 आ जाएगा। याद रखना, जिससे भी हमने इक्वेशन बनाई है उसमें वैल्यू नहीं रखनी, हमें रखनी है उससे दूसरे वाले में। समझ में आई बात? भाई दो इक्वेशन थी, मैंने दूसरी इक्वेशन से एक वैल्यू बना दी, किसकी, x की। अब लिखो यहाँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू क्या में रख दो, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 उतार दो, पहले लिख दी यहाँ पे इक्वेशन 1। अब जहां पे x है देखो, याद रखो, ये रहा ना x, इस x की जगह में क्या लिख दूंगा, ये x नहीं लिखने का, जो मैंने x की वैल्यू निकाल ली है 4 प्लस, समझ में आई बात, मैंने x की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, प्लस y, ये है 4, y और y कितने हो गए, 2y बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, 4 का 4, एक y और एक y कितने हो गए, 2y, प्लस का 4 उधर आगे क्या होगा, माइनस का, कितने आ जाएंगे 6, 2 के टेबल से 6 कितनी बार कट गया, 3 बार, y की वैल्यू आ गई, निकल गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू चाहे तुम 1 में रख लो, चाहे तुम 2 में रख लो, चाहे तुम 3 में रख लो, आंसर तब भी सेम ही आना है। तो सबसे आसान वैल्यू निकलती है थर्ड इक्वेशन में रखने पर। तो तुम यहाँ लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x बराबर है 4 प्लस वाई, 4, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3, तो कितने हो गए, 4 और 3 आंसर। हमें x y की वैल्यू निकाल दी थी, y की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 7। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल करो पहले, 6 कर लो, करो पहले ट्राई। देखो सेकंड क्वेश्चन, वैसे तो मतलब इतनी जल्दी प्रॉब्लम होती नहीं बच्चों को, पर जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, वरना ही ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं सकता इस तरीके से सवाल। ऐसे बताओ क्या फर्क है उस सवाल में और उस सवाल में, इस सवाल में और उस सवाल में क्या फर्क आया। उसमें जो वैल्यू थी वो सिंगल थी और यहाँ भी सिंगल थी, यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में आ गई, दिख रही ना सबको। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन, अब बताओ थर्ड इक्वेशन किससे बनाऊंगा मैं, पहले वाली से। क्यों, वो क्या है, आसान, हमें आसान देखनी है, हमें भारी नहीं देखनी। ये कोई रूल नहीं है कि सेकंड से ही बनानी है भाई, आसान दिख रही साथ के साथ, माइनस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, तो हम आसानी से क्या बना लेंगे इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो गया, माइनस का वाई इधर आके क्या हो गया, प्लस का वाई, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। आप देखना ध्यान से, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये ऐसे लिखा हुआ है। मैंने क्या करूंगा, मैं 2 लिखूंगा और इस x की जगह पे, इस वाले की जगह ये रख दूंगा ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट पे लिखा जाएगा। अब 2 3 जा 6,
2 की मल्टीप्लाई y में 2y, ठीक है भाई, पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6 और 2 की मल्टीप्लाई y में 2y। अगला सेम है 3y प्लस 36। बहुत सारे बच्चों को जो कन्फ्यूजन है, मेन चीज़ जो मतलब एवरेज है, 9th में कम पढ़े हैं बेचारे, 10th में आ गए तो मैथ थोड़ी बहुत ही ढीली पल्ली पिल्ली सी है उनकी, तो 6 में 2 जोड़ देंगे वो। भाई देखो ध्यान रखना, वेरिएबल वाले जुड़ते हैं तो y में y वाला जुड़ेगा, ना कि 6 में 2y जुड़ जाओगा, इसके पीछे y थोड़ा ही है। तो ऐसे कभी नहीं, नंबर कभी भी ऐसे वेरिएबल या अलजेब्रिक चीज़ों में नहीं जोड़ा करते, तो ये जो नंबर है ये कभी भी y वाले में नहीं जोड़ना है। तो ये 6 है, 2y और 3y कितने हो गए, 5y, प्लस का 6 इधर आ गए। दोबारा बता रहा हूँ, कभी 6 में 5 जोड़ के 11 कर दो, इसके पीछे y है और इसके पीछे नहीं है, जोड़ने का कोई हिसाब नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी। तो प्लस का 6 इधर आ गए, माइनस का कितने हो गए 30, कट के कितना आ गया 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई। अब हम क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। यह है x बराबर 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 6 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, ठीक है। थर्ड तरीके का क्वेश्चन होता है 2x प्लस 3y इक्वल 13, 4x प्लस 5y इक्वल 23। यह है पहला स्टेप सवाल के भारी होने का। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो देखो अब इसमें से तुम बताओ पहले थर्ड इक्वेशन किससे बनाओगे। देखो इसमें कोई बात तो है नहीं भाई, प्लस का इधर आगे क्या होना, माइनस ही होना, तो तुम किसी से भी बना सकते हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, अब तो तुम्हारी चॉइस है, इससे भी बना लो चाहे इससे बना लो। फर्स्ट वाले से बना के क्यों आसान है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, ठीक है नहीं, तो हम फर्स्ट से बना रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल हो गया 13, प्लस का 3y मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो गया माइनस का, और 2 कहाँ चला गया अपॉन में, तो x बराबर हो गया 13 माइनस 3y अपॉन, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्लस का 3y इधर भेज के बस इसे छोड़ देंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पे 2 है और हमें क्या की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो ऐसा नहीं हो सकता तुम इसे 2 को यहीं छोड़ दोगे, 2 कहाँ जाएगा सीधा अपॉन में, समझ में आई बात। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं, भाई इसे छोड़ के चल देंगे बिल्कुल, फिर तो सवाल ही गलत है, खत्म हो गया सवाल बस वहीं पे ही। तो ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, अब रखो वैल्यू। अब आती है सबसे बड़ी दिक्कत जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहली बात तो रखने की बारी आ गई, क्या पता उस पर रखना आता भी है नहीं आता। हम यहाँ पे 4 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर हो गया 20, ठीक है जी। अब देखो 2 तरीके हैं, अगर ये वाली चीज इससे कट नहीं रही तो तुम्हें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, और ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई मार के क्या करना पड़ेगा एलसीएम, पर ये तो कट रहा तो काट दो। 2 के टेबल से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। अच्छा 2 की गुना 13 में कितने हो गए 26, 2 दिया कितने हो गए 6 प्लस 5y बराबर, प्रीति मैम आई है, प्रीति मैम का इसलिए लगाया कि पहले पीरियड में हो जाएंगी। देखो 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 ये ऊपर का कब है, अच्छा ये पहला है, ठीक है समझ में आई। अगर मैंने 2 से 4 को काट दिया कितना आ गया 2, और 2 की मल्टीप्लाई 13 में कितने हो गए 26, 2 की मल्टीप्लाई 3 में कितने हो गए 6, प्लस 5y बराबर 23। फिर वही वाली बात, बहुत सारे क्या करते हैं 26 में से क्या घटा देंगे 6, भाई नहीं होने का ऐसा, 26 में से 6 नहीं जाने का, क्योंकि इसके पीछे y है और यहाँ पे y नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये तो 26 ही रहा, और 6y में से 5y आगे कितने आएंगे, ये माइनस का 6y है और ये प्लस का, कितने हो जाएंगे माइनस के y बराबर 23। अब सबसे ज्यादा होने वाली गलती उस स्टूडेंट से जो मैथ में हल्का सा वीक है, वो क्या करेगा, प्लस का 26 इधर लेके जाओगे, इसे सीधा प्लस बनाओगे, सबसे पहले तो यही काम आएगा सब। यूँ माइनस अपनी मर्जी से हटा के भाग जाओगा कहीं भी, भाई क्यों भाग जाओगे, निशान कौन गया, ये गया इधर, तो प्लस का 26 तो इधर आके माइनस हुआ, इसका माइनस क्यों भगा दिया तुमने, ये माइनस नहीं भगाना, जब यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस रहेगा,
ये 90% बच्चे गलत करते हैं इस वाले सवाल को यहाँ पे आके बिल्कुल, ठीक है नहीं। तो अब ये माइनस के वाई है, छोटे में से बड़ा जाने पे निशान क्या का होगा, माइनस का, और माइनस से माइनस प्लस, और वाई की वैल्यू क्या हो गई 3। अब वाई की वैल्यू किस में रखोगे, यहाँ पर। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। यह x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ है 13 माइनस 3, y की जगह मैंने क्या लिख दिया 3, और अपॉन में क्या आ गया 2। यह है 13 माइनस 3 तिया कितने हो गए 9 अपॉन 2। 13 में से 9 जाने पे कितना आ गया 4 अपॉन 2, काट दो कितना आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई, उतारो जितनी जल्दी उतारा जाता है। ऐसे भी बड़ा सवाल जाएगा। अब देखो एनी सवाल बारी, पहले तो तुम्हें इसे सॉल्व करना और फिर इक्वेशन बनानी। तो पहले तो सॉल्व भी कर लो, सबसे पहले इसे ले रहे हैं हम, ठीक है। तो जब ये सवाल है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 3 जा 6, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई लगी, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, समझ में आई बात, बराबर है -2। ये इधर जाके मल्टीप्लाई करता है, तो 6 2 जा कितने हो गए 12, ये हो गया 9x माइनस 10y, ये हुई तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है। बहुत बार तो सवाल में ऐसे ही दे देगा वो तो खैर इक्वेशन 1 है ही, पर अगर ऐसे वाला सवाल है तो पहले इक्वेशन बना लो, ऐसे ज़्यादा जल्दी सोल्व होगा। अब इस पे आ जाओ, 3 2 जा 6, क्रॉस में मल्टीप्लाई मारो, 2 की मल्टीप्लाई x में 2x और 3 की मल्टीप्लाई y में 3y बराबर 13 अपॉन 6, और 6 से 6 ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गई इक्वेशन। अब तुम्हारी मर्जी है, बताओ तुम इक्वेशन 1 से सॉल्व करना चाहते हो 2 से। भाई 2 ज़्यादा आसान है इसमें, क्यों, एक तो ऊपर से यहाँ पहले ही माइनस लगा हुआ है, फिर तुम माइनस के 10y इधर लेके जाओगे, फिर तुम 9 अपॉन में करोगे, तो एक तो 9 का टेबल चलाना पड़ेगा, ऊपर से ही छोटे नंबर है, प्लस का 3y इधर आ गया, माइनस का 3y आएगा, 2 आएगा अपॉन में, तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। तो हम इक्वेशन 2 से बना रहे हैं, वैसे मैं तुम्हें 1 से भी करा सकता हूँ। तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और 2 कहां से लगे अपॉन में, तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन थर्ड कि x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ये चीज लिखनी जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, अरे यार, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 9x माइनस 10y इक्वल माइनस के 12, रख दो, ये है 9, x की वैल्यू है यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल माइनस के 12। अब देखो मेन चीज आती है जो, क्या तुम 2 से 9 को डिवाइड कर सकते हो, होने का ही नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 से 10 काट देंगे 5 बार, भाई ऐसा कुछ नहीं होने का कि तुम इस 2 से 10 को ही काटने लग जाओगे। इसके बीच में किस चीज का साइन है, माइनस का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कटेगा, ये कोई रूल ही नहीं है, तो ऐसे नहीं काट सकते तुम इन सवालों को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 9 की मल्टीप्लाई 13 में कितने हो गए 117, 9 3 जा कितने हो गए 27y अपॉन में 2 माइनस 10y, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 बराबर -12। एलसीएम लेना पड़ेगा तुम्हें इसे सॉल्व करने के लिए, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 2 बन जा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो 1 से, सेम हो गया, और 2 की 10 में कितने हो गए 20 बराबर -12। समझ में आई बात, दोबारा देखो, सोल्व नहीं होने का जब तक एक के नीचे अपॉन में है और दूसरा खाली है, जब तक तुम उसे अपॉन में ही नहीं लाने के, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई तो सेम, 2 की मल्टीप्लाई 10 में कितना हो गया 20,
ये हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो सीधा इधर, तो ये कितने हो गए माइनस के 24 हो गए 117। ये दोनों माइनस के हैं और दोनों के पीछे क्या है y, जुड़ जाएंगे तो 27 में 20 जुड़ के कितना हो गया माइनस के 47y, माइनस के 47y बराबर माइनस 24 प्लस का 117 इधर आगे क्या हो गया, दोबारा सेम बात बता रहा हूं, जिसके आगे कुछ नहीं होता क्या होता है प्लस, प्लस का इधर आगे क्या होगा माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, याद रखना हटनेगा नहीं यहां से। ये दोनों जुड़ के -141 हो गए। 90% क्वेश्चन में सवाल कटेगा, ये इससे कटेगा। केवल 10% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें वैल्यू अपॉन में आती है, ठीक है। 90% में कटना का म्यूज सोचो कि मेरे पे 47 का टेबल आता ही नहीं, तुम चला के देख लो भाई, ये कटते हैं 90% कटते ही कटते हैं ये। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, कट गया, यानी कि 47 के टेबल में ये 3 बार आता है। देखो मैं बताता हूं तुम्हें पहचान कैसे कटेगा, तुम लास्ट का नंबर उठाया करो बस। 7 के टेबल में देखो किसके लास्ट में 1 आता है, तो 7 3 कितने हो 21, 7 3 होता है ना 21, तो लास्ट में 1 आ रहा ना, तो बस इतनी बार टेबल चला के देख लो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कट रहा या फिर नहीं कट रहा। लास्ट का नंबर, ये वाला लास्ट का नंबर और इसका लास्ट का नंबर देखा करो, अगर वो टेबल में आता है ना उतनी बार चला के देखा, कट रहा है तो कट रहा, वरना बस फिर नहीं कटता वटता। वो आ गई भाई y की वैल्यू 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। चलो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 अपॉन 2, x बराबर 13 माइनस 3 3 जा कितने हो गए 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गए कितना आगे 4, काट दो कितना आ गया आंसर 2। ठीक है, बस ये लास्ट तरीके के सवाल थे। अब इससे ज्यादा भारी सवाल नहीं होते कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड में। हद है भाई, अगर किसी की कैलकुलेशन भारी आ गई, 200 दे दिया, 300 आ गया, 400 आ गया, तो बस कैलकुलेशन भारी है, सवाल इससे भारी नहीं हो सकता कोई। ये लास्ट तरीके का सबसे भारी सवाल है। ठीक है, चलो कर लो।